बहुत सारा क्वेश्चन मैंने दिया है। एक्चुअली इतना क्वेश्चन एक सेशन में कंप्लीट करना बहुत प्रॉब्लम होता है। पता नहीं, देखते हैं जितना हो सके। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कंप्लीट एवरीथिंग। ओके सर। एंड आज का टॉपिक तो है रोमांस के ऊपर। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रोमांस का तो कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ऑफिशियल कोई डेफिनेशन नहीं है। तो रोमांस इज जस्ट लाइक ए परसेप्शन, ठीक है। तो मेरा जो परसेप्शन है वो आपके लिए दूसरा भी हो सकता है। इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, जस्ट लेट प्लीज क्लैरिफाई मी। ओके, सो आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न। So whatever I'll be going to just discuss. Please, if you have any question, just let me know. Okay? And ये हम लोगों का 14 वेबिनार है। एंड इसके ऊपर बेस करके जो हम पिछले जो वेबिनार हम लोग कर चुके हैं उसके ऊपर बेस करके हम लोगों का एक एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट शायद नेक्स्ट वीक को भी हो सकता है। अगर उसके लिए कोई भी एग्जाम देना चाहता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रीलिमिनरी सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट से। एंड कुछ भी इस रिलेटेड कुछ भी टॉपिक है जो आपके दिल में है, आप मुझे कह सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन टू गेट दोस टॉपिक। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट without wasting any more time. Okay, so yes, I hope you all are well. Let some more people come. Anyway, तो आज का पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था सुषमा, एक बार मुझे हेल्प करिए। हाँ सर। What is real love and how it can be satisfied with proper manifestation? ओके ओके, सो एक्चुअली रियल लव का कोई डेफिनेशन तो हो नहीं सकता, जस्ट एज यू नो। तो आप ये इस तरह से कह सकते हो कि all are coming, so just wait for a moment. So my question to all, just only one question. रियल लव के लिए क्या ऑपोजिट जेंडर होना जरूरी है? क्या कोई आंसर, एनीवन कैन आंसर मी प्लीज? No sir. Sorry? No sir, it's not necessary. No. Yes. No. Yes. So एक्चुअली क्या होता है, रियल लव तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जस्ट लाइक आप अपने पापा को या अपनी माँ को प्यार करते हो, तो ये भी रियल लव हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो माय क्वेश्चन इज, अगर आपका तो रियल लव के ऊपर ऑपोजिट जेंडर के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं हम लोग रियल लव के लिए? रियल लव के लिए हम लोग अपने ऑपोजिट जेंडर के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? तो ऑब्वियसली we all need a opposite gender. Obviously this is very common thing in our present society. तो आप ये कह सकते हो कि कोई बता सकते हैं कि फर्स्ट लव मैरिज किसको हुआ था अकॉर्डिंग टू? कोई एक भी आंसर दे दीजिए, फर्स्ट लव मैरिज किसको हुआ था? कृष्ण रुक्मिणी। कृष्ण रुक्मिणी, ओके, वेरी नाइस मैम। सो उससे भी पहले हुआ था शिव एंड सती को, ठीक है। So though the love marriage was broken, so first love marriage was broken finally. And anyway, ओके, हम लोग अपना टॉपिक से डिटेल्स में शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला बात ये है कि लव मैरिज में जो मैं कह रहा था
लव मैरिज के लिए, एंड नॉट ओनली लव मैरिज, रियल लव के लिए क्या चाहिए? हम लोग क्यों बहुत ज्यादा हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को कोई, वी डोंट नीड एनी ऑपोजिट जेंडर, इजंट इट? So as you know, we don't need it. If we don't need any opposite gender, then for real love, obviously, then the problem is, तो क्यों ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर के ऊपर ही अगेन एंड अगेन ये लव मैरिज हो जाते हैं? तो लव मैरिज तो कहीं पर, लव तो कहीं पर हो सकता है ना। तो अगर हम लोग लव को इस मैरिज के साथ लव को अगर हम मिक्स्ड कर देते हैं तो क्या होता है, पहले वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या होता है, मैरिज के साथ लव को मिक्स करने के लिए एक अटैचमेंट हो जाते हैं, अटैचमेंट, अनदर वर्ड दैट इज अटैचमेंट, और इसको आप दूसरी नजर से कह सकते हो, दैट इज इनफैचुएशन, इनफैचुएशन, ठीक है, जिसको बंगाली में मोह कहते हैं, हिंदी में भी शायद मोह कहते हैं, और इनफैचुएशन और अटैचमेंट यू कैन से, ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, अगर अटैचमेंट बढ़ जाता है, अटैचमेंट किसके साथ, मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो इसके साथ मेरा अटैचमेंट बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जब ऑपोजिट जेंडर हस्बैंड वाइफ वो आ जाते हैं तो क्या होता है, अटैचमेंट तक ठीक ठाक है, लेकिन अटैचमेंट के साथ जब सेक्स ऐड हो जाते हैं तो क्या होता है, अटैचमेंट के साथ सेक्स जब ऐड हो जाते हैं तो क्या होता है, लव प्लस अटैचमेंट प्लस सेक्स। सो अगर आप लव को वहां पे रहने दीजिए, फिक्स कांस्टेंट रहने दीजिए, तो अटैचमेंट एंड सेक्स को आप एक साथ रख दीजिए। तो अटैचमेंट एंड सेक्स आप देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, अटैचमेंट एंड सेक्स जितना बढ़ता जाएगा उतना ही लव भी घटता जाएगा। अच्छी तरह से एनालिसिस करके देखिए, लव जितना बढ़ता जाएगा अटैचमेंट एंड सेक्स कम होता जाएगा, एंड वाइस वर्सा, दोनों का रिलेशन है ना। अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन से हैंडराइटिंग एनालिसिस में कौन से लेटर से ये रोमांस और लव हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, है ना। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या था? हाँ सर, so which letter directly related to love? ओके, कोई पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, अटैचमेंट एंड सेक्स बढ़ने से लव क्यों कम हो जाते हैं? देखिए, लव एक ऐसा चीज है जो गॉड ने बनाया है, एंड दिस इज आवर सोल कैरेक्टर, इजंट इट? दिस इज आवर सोल कैरेक्टर। तो लव अगर सोल कैरेक्टर है एंड इसको गॉड ने बनाया है, तो आप इसको इतना छोटा करके मत देखो, ये बहुत बड़ा चीज है, इसके ऊपर डिपेंड करके पूरी यूनिवर्स है। वी आर ऑल लिविंग इन आवर वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लव। लव नहीं रहता तो हम लोग जिंदा नहीं रहते, ठीक है। तो इस इतना बड़ा टॉपिक को, इतना बड़ा लव को, इट्स ए इनफाइनाइट पावर, ठीक है। इस पावर को आप ओनली ऑपोजिट जेंडर में कैद करके रखना चाहते हो, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें अटैचमेंट एंड सेक्स आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लव लिमिटेड हो जाते हैं, अनलिमिटेड था पहले, अभी लिमिटेड हो गया, है ना। तो ये लिमिटेशन जिसको गॉड ने बनाया है, तो उसको तो लिमिटेशन, तो लव लिमिटेड नहीं हो सकता ना। हैव यू अंडरस्टूड? कोई पूछ रहा था ऐसा क्यों होता है, हैव यू गॉट माय क्वेश्चन, माय आंसर? सो लव इज नॉट लिमिटेड थिंग, लव को इतना छोटे एंगल से मत देखो, लव बहुत बड़ा चीज होता है, इसके ऊपर डिपेंड करके ही हम लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो अभी लेटर के बारे में थोड़ा बात करते हैं, कौन से लेटर से हम लोगों का लव डिनोट हो सकता है। जनरली फ्रॉम ग्राफोलॉजिकली बहुत सारे लेटर होता है, मेन लेटर होता है लेटर के को, हम रोमांस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेटर के को क्यों बोलते हैं, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज लेटर के कैसे बनता है, इस तरीका से बन सकता है, और इस तरीका से बन सकता है, इस तरीका से बन सकता है ना। कहीं से भी लेटर के हो सकता है।
So suppose you are standing here, letter K, you are standing here, is it visible to all? देखिए, if you are standing here and आपका लेटर, जैसा मैंने जोन एनालिसिस सिखाया था लास्ट डे को लास्ट 3-4 दिन को मैंने जोन एनालिसिस के बारे में सिखाया था कि अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, ठीक है। तो लेटर के कहाँ पे आते हैं? मिडिल जोन लेटर होता है एंड अपर जोन लेटर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई इस तरह से लेटर के लिखता है, तो इफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड इधर से इमोशन आ रहा है, यहाँ पे होता है क्या, आपका एक दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो वो कोई भी हो सकता है आप अपने ग्राफोलॉजी भी हो सकता है, ग्राफोलॉजी इज माय सब्जेक्ट, आई एम लविंग दिस सब्जेक्ट, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है यहाँ पे जो इधर पे आके इधर से उसका इमोशन आप रिसीव कर रहे हो एंड इमोशन रिलीज कर रहे हो, तो रिसीव एंड रिलीज, तो ये होता है लेटर के, ठीक है। एंड इधर अनलिमिटेड एरिया होता है, इधर अनलिमिटेड एरिया, तो अनलिमिटेड एरिया से आपको तो कहीं से भी लेटर के बन सकता है ना, किसी से भी कहीं से भी लेटर के आ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज इसी सेम टाइप ऑफ लेटर कैपिटल आर में भी हो सकता है, लेटर कैपिटल आर में हो सकता है, लेकिन कैपिटल आर में रोमांस क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? देखिए, कैपिटल आर शुरू होता है इधर से, तो इधर से शुरू होता है तो एक बाउंड्री हो रहा है ना, एक बाउंड्री शुरू हो रहा है, तो ये बाउंड्री, लव का तो रोमांस का कोई बाउंड्री नहीं होता, ठीक है, जैसा मैंने कहा है। तो लेटर आर से रोमांस डिनोट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? नंबर 3 क्वेश्चन। हाँ सर, दे बता रही हूँ। नंबर 3 So how romance or love and sex are related and why? Okay. Romance, love and sex, how these are all interconnected. As I told you earlier, अगर कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या कोई Payment procedure पूछ रहा है सर, that person ओके, जो भी वो एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको एडमिशन फॉर्म दे दूंगा। और नेक्स्ट 11 सितंबर से हम लोगों का नया बैच 10 बैच शुरू होने वाला है, एक बैच में 3-4 से 5 हो रहेगा मेनली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लव क्या था? रोमांस और लव, सेक्स एंड आर इंटर रिलेटेड एंड व्हाई। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, लव के साथ क्या आ रहा है? अटैचमेंट आप ऐड कर रहे हो, अटैचमेंट के साथ सेक्स ऐड कर रहे हो, तो ये दोनों ऐड करने से एक चीज देखिए, जैसे हम लोग अपने लव को लिमिटेड कर रहे हैं एंड लिमिटेशन से क्या होता है, लिमिटेशन से सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, लव इज क्रिएटेड बाय गॉड, बट इसमें से जो चीज क्रिएट होता है वो दैट इज क्रिएटेड बाय यू, अंडरस्टूड? क्या है वो? दैट इज फियर ऑफ लूजिंग समवन। इफ देयर इज अ लव, you don't have any fear of losing someone. Are you getting my point? Real love का कोई fear नहीं हो सकता, क्योंकि fear is not our soul character. Our soul character तो love है ना, our soul character तो love होता है, and उसका कोई fear नहीं हो सकता, उसका soul character. Understood? तो ये fear हम लोग बनाते हैं, and fear of क्या? Fear of losing someone. ठीक है, हम कोई भी ऑपोजिट जेंडर्स को हम लोग लूज करने के लिए, एंड वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, इसलिए हम लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मुझे उसको शादी करना ही है, मुझे उसको लव मैरिज करना ही है और अरेंज मैरिज, कुछ भी हो, मुझे उसको शादी करना है, मुझे मेरे पास उसको रहना है, ठीक है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। क्यों छोड़ नहीं सकता? मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो प्यार तो लिमिटेड नहीं है ना, जैसा मैंने कहा, तो प्यार पास में बिठा के प्यार ओनली करना होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था, एक बार बताइए सुषमा जी, कुछ क्वेश्चन सर सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा है,
how will we come to know that someone loves me? How will come to know someone loves me? Okay, okay. This is very interesting question. तो मेरा सबसे पहले मैं ये कहूंगा, कोई मुझे प्यार करता है या नहीं, ये क्या बहुत ज्यादा मायना रखता है? मतलब ये क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा होता है, हो सकता है क्या? लव तो कोई बिजनेस नहीं है कि मैं उस किसी को लव करूं और दूसरों वो भी मुझे प्यार करे. दैट इज हैपनिंग ए गिव एंड टेक. दैट इज हैपनिंग इन गिव एंड टेक. ठीक है, तो गिव एंड टेक में वो होता है कि कोई मुझे प्यार करे, मैं उसको प्यार करूं. तो माय क्वेश्चन इज कि ये गिव एंड टेक वाला प्यार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपको लव करना है तो आप किसी को भी लव कर सकते हो. मैं अपने माँ को लव करता हूँ, तो ऐसा मतलब नहीं है मैं वेट कर रहा हूँ कब माँ मुझे लव करे. ठीक है, तो माँ, मैं किसी को भी लव कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे लव करे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये फियर जब आ जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब से शुरू होता है. कोई भी रिलेशनशिप में इस फियर की वजह से ही सब प्रॉब्लम आता है. ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक मिनट में मैं आंसर दे देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ. हैंड राइटिंग क्या था? क्वेश्चन नंबर 4. Question 4 था handwriting of romance with sexual daydreaming. ओके, रोमांस एंड सेक्सुअल डे ड्रीमिंग. ओके, ये तो प्रेजेंट जनरेशन का वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये, एंड कॉमन होता है ये. देखिए, अगर कोई भी लेटर का, सपोज डे ड्रीमिंग आप किसको कहते हैं? जब कोई भी इस तरह से अपर जोन वाला लेटर, ये लेटर एच, लेटर एल, इस तरह से बैलून की तरह शेप देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा करके वो अपर जोन दे रहे हैं. ठीक है, ये बैलून का लूप हो रहा है. इतना बड़ा लूप होने से डे ड्रीमिंग बढ़ जाएगा. एंड इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा अगर उसका लेटर जी, वो भी बैलून टाइप का, वो भी बैलून टाइप का हो रहा है. ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा आ सकता है. अच्छा, मैं एक बात भूल गया. आज हमारे साथ दिस इज माय वन ऑफ माय ड्रीम कि हम लोगों के साथ मेरा बहुत पहले का एक टीचर है, राजेश सर. वो हमारे इधर उपस्थित है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि उसने हमारे वेबिनार में आके इस वेबिनार को एक लेवल ऊंचा कर दिया है. तो सबसे पहले मैं उसको इनवाइट करना चाहूंगा क्योंकि वो है, प्रेजेंट है वो. एंड मैं उसके बारे में थोड़ा एक बार मेरे से बता दूं कि मैं पहली बार उसका फेसबुक में एक इंक्वायरी देखा था. किसी लड़की को उसने आंसर दे रहा था. जब मुझे ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. I was not serious about graphology. Okay. And एक दिन वो लड़की को उसने आंसर दिया. It was so accurate. It was like a miracle for me कि ऐसा कैसे हो सकता है. तब मैंने कुछ सीखने की कोशिश की उनसे. उनका टोटल YouTube वीडियो बना के सब कुछ एक रिकॉर्ड बना के मैं थोड़ा थोड़ा करके सीखता रहा. तो एक दिन बाद उसके साथ मेरा फोन पे बात हुआ. वो मैं उनसे आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ. एंड उसका YouTube वीडियो में से बहुत कुछ सीखता हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो तो इंडिया का मतलब पहले 10 ग्राफोलॉजिस्ट में उसका नाम आता है. तो ऑब्वियसली ही इज हियर, सो आई इनवाइट सर, प्लीज आप कुछ कहिए हम लोगों से. हेलो तमल. हेलो सर. थैंक यू. यस, थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू एवरीवन. और सब लोग ग्राफोलॉजी सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. और आप लोग ये जो साइंस है बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखिए. एंड आप कुछ क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज सेशन बहुत अच्छा चल रहा है आज. और कुछ क्वेश्चन अगर कुछ डाउट्स है तो. सर मेरा मिशन है बेसिकली लिखेगा इंडिया करके.
और मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इस फील्ड में मोर देन 35 ईयर्स से हूँ, और खूब सारा हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है अपने आप में। तो आप जितना इसको सीखेंगे उतना कम है, एंड दिस इज बहुत बहुत एक्यूरेट साइंस है। एंड एक्यूरेसी के बारे में अगर आप बोलेंगे तो मोर देन 90% एक्यूरेट है। मतलब रिसर्च पेपर्स में जो हम लोगों ने पब्लिश किया है 93.77 रिसर्च गेट में एंट्री है, पब्लिश्ड है, तो काफी कुछ ये एक्यूरेट होता है। और किसी इंसान के बारे में आप पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं, नॉट ओनली दिस जनरेशन, आई कैन से 7 जनरेशंस, 3 जनरेशन आने वाली, 3 जनरेशन पहले और अभी 7 जनरेशन का साइंटिफिकली विद क्लिनिकल एविडेंस आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक्स तमल फॉर इनवाइटिंग मी यहाँ पे बुलाने के लिए। और आप लोग, I'm so happy that you have come, and last 2 webinar पहले अनुपमा मैम also visited. I'm so happy for her also. वो भी थी यहाँ पे। तो yes, yes. सर Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। सो सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन था जो मैं सब ग्राफोलॉजी से ये क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि Right. इसी क्वेश्चन हम लोग के पास सबसे ज्यादा आते हैं। सो Right. वेरी कॉमन क्वेश्चन जो इफ आई एम नॉट ए ग्राफोलॉजिस्ट तो मेरे साथ ये क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि सर ये कैसे होता है कि हैंडराइटिंग चेंज करने से कैरेक्टर चेंज हो जाता है? ये सबसे पहले ये क्वेश्चन। इसके पीछे जो ग्राफोलॉजी की बात करें हम, अक्षर विज्ञान था हमारे देश में, ये इंडिया का साइंस है ये। और जब आप राइटिंग लिखते हो तो राइटिंग जब आप लिखते हो पेन से, तो दिस इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, एंड ब्रेन के जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी आपके ब्रेन में सिग्नल्स हैं, वो सारे सिग्नल्स आपके हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड ये जो ब्रेन आपका है, ये ब्रेन इज कंट्रोल बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो आप समझते हैं। और अगर आप यूनिवर्स के बारे में अगर बिलीव करते हैं, इफ यू बिलीव इन यूनिवर्स, तो जो ब्रह्मांड जो है, जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आपका छोटे रूप में आपके दिमाग में है, आपका ब्रेन जो है, इसलिए इसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं ये। तो गैलेक्सीज में जितनी भी कुछ चीजें हो रही हैं, वो आपके ब्रेन में सिग्नल्स होते हैं। इसको अगर आप MRI पे स्कैनिंग करेंगे तो इसका प्रॉपर स्टडी हो सकता है, आप रियल टाइम देख सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज हो रही है, और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। आप जितना भी लाइफ में जो भी चाहें वो बन सकते हैं। और राइटिंग जो है, ये राइटिंग जहां से आपके थॉट्स ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन में, वहीं से आपकी राइटिंग ओरिजिनेट होती है। बट टेक्निकली आपको पता नहीं होता है कि कौन सा राइटिंग, कौन सा स्ट्रोक का मीनिंग कहाँ पे हिट करेगा, और ट्रिगर पॉइंट को आप एग्जैक्टली हिट कर सकते हैं। तो आपको जो भी लाइफ मिली, आपको जिस भी तरीके से रिडिजाइन करना है, रिडिजाइन कर सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ हैंडराइटिंग। तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस। इसलिए आपको, अगर आप बोलते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो लिखने की बात कही गई है, और एविडेंस जो मिलता है इसमें, राइटिंग का अभी तक कोई आदि अंत नहीं है। ये बहुत पुरानी साइंस है, अक्षर विज्ञान जिसको बोलते हैं। और इस पे काम जो है वो इंडिया में कम हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में काफी सारा काम हो रहा है। तो राइटिंग से आपकी सारी चीजें, ब्रेन की डिकोडिंग आप कर सकते हो, थॉट प्रोसेस की डिकोडिंग कर सकते हो। आप खाली इंग्लिश हिंदी में नहीं, आप दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज कर सकते हो, किसी भी ग्राफ को एनालाइज कर सकते हो, चाहे वो बंगला हो, मलयालम हो, इवन चाइनीज और जापानीज को एनालाइज किया जा सकता है 100% एक्यूरेसी, जिसमें कि वर्ल्ड वाइड ग्राफोलॉजिस्ट इसको एग्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट आप जिसको भी एनालाइज करोगे, अगर उसको बहुत ज्यादा, बट इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आप ग्राफोलॉजी जब भी सीखे, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जितनी एक्सपर्टीज आपकी बढ़ेगी, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना चीज आपको समझ में आएगा। और कमल के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट विशेज। काफी लोगों को आप सिखा रहे हैं और बाकी लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सारे लोग सीखिए। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, ये मेरे लिए काफी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? नंबर 5 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था, मतलब 5 वाला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 4 सुषमा था मैम? हैंडराइटिंग ऑफ रोमांस विद सेक्सुअल डेड्रीमिंग, वो तो हो गया। उसके वो बाद है मैंने ऑब्जेक्टिव कर ऑफ लव। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ लव। कोई पूछ रहा था मुझसे ऑब्जेक्ट लव के बारे में, कोई पूछ रहा था कुछ देर पहले। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लव पहले आप ढूंढ लीजिए, ठीक है? अच्छी तरह से देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ लव क्या होता है एंड क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ लव, ठीक है? कोई भी देखिए एक चीज, अगर आप कोई भी सपोज कोई मूवी देख रहे हो, वहां पे तो मैक्सिमम मूवी में क्या होता है, मैरिज हो जाने के बाद क्या होता है वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाता है, ठीक है? तो उससे पहले वाला चीज ही बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लव इज ए कॉज, एंड उसका इफेक्ट क्या होने वाला है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा।
वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ठीक है। अच्छी तरह से सोचिए, लव इज ए कॉज एंड उसका इफेक्ट क्या होने वाला है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। सपोज आप अपने लव, सबसे लव हम लोगों को डिस्टर्ब कब करता है, फियर कब आते हैं। अगर लव को कोई पूछ रहा था फियर इज नॉट क्या कोई ऑपोजिट जेंडर रिलेटेड फियर क्या पूछ रहा था कोई, तो अब देख लीजिए ये आंसर, उसी का आंसर मैं दे रहा हूँ। लव को ना अगर आप लिमिटेड करके रख दोगे ओनली 2 आदमी के बीच में, तो वो लव स्प्रेड नहीं हो सकता, उसका कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। पहला जैसा मैंने कहा था, फर्स्ट लव किसका हुआ था, जो लव ब्रोकन हो गया था शिव एंड शती का, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि कोई हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार कोई असुर था जिसको मारने के लिए शिव एंड शती का मिलना जरूरी था, उसका लव होना जरूरी था, एक बच्चा होना जरूरी था जो उसको मार सके। तो जो भी है, सो देयर वाज आल्सो ए ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों को भी लव का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए, मैं करीब 10 से 13 शायद इंस्टीट्यूट से मैं ग्राफोलॉजी सीखा हूँ, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद रिसर्च थोड़ा कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट चल रहा है। तो अगर मैं अपना लव, मतलब इस सब्जेक्ट को जो मैं प्यार करता हूँ, ये मेरे बीच में ही मैं रख देता हूँ, तो क्या आपसे मिल पाता मैं? अब भी मुझे नहीं जान पाते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लव को स्प्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अपने लव को मैं स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए एक चीज, पहले जो मैं था वहां पे क्या था, मैं अपने लव को मतलब स्टोर करके मेरे दिमाग में रख देता था। तो लव लिमिटेड हो गया था ना मेरे लिए, तो मेरे साथ आपको भी नहीं पता। एंड ये अवेयरनेस जो सेशन में कर रहा हूँ एवरी संडे, तो इसके बारे में भी आपको नहीं पता था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये अवेयरनेस होना चाहिए एंड सबको अवॉइड करना चाहिए ये सब्जेक्ट के लिए। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट क्या चाहता है, अपने लव और अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या चाहते हैं आपसे, एक गिफ्ट चाहते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड डोनेशन। लव इज टोटली रिलेटेड, क्या रिलेटेड है, सरेंडर, डिवोशन। एंड लव का 5 स्टेम होता है। एक होता है हैप्पीनेस, एक होता है प्लेजर, एक होता है डोनेशन, एक होता है जॉय, एक होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये 5 स्टेम होता है लव का। तो एक एक के लिए बात करने से बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बहुत छोटा करके बता देता हूँ। अगर मैं अपना लव मेरे पास ही रहने देता तो आपसे नहीं मिल पाता। तो आप भी ये पहले कोशिश करो देखने के लिए लव का ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई आपको, मैं प्यार करने से ना नहीं कर रहा हूँ, प्यार करो किसी से भी, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप दोनों मिलके इन फ्यूचर क्या करने वाले हो, है ना। 5 पॉइंट। अच्छा, लव का 5 स्टेम होता है। एक होता है हैप्पीनेस, एक होता है जॉय, एक होता है प्लेजर, एक होता है डोनेशन, एक होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एंड इसके साथ और भी कई सारे स्टेम है, दैट इज रिलेटेड टू सरेंडर। सरेंडर के अंदर आता है डिवोशन, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सब सरेंडर के अंदर आता है। दैट इज डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो लव का, अपने लव को ऑब्जेक्टिव क्या है लव का, ये देखने की सबसे पहले कोशिश करो। इन फ्यूचर इस लव को लेके आप क्या करने वाले हो, ठीक है, ये देखने की कोशिश करो। अच्छा, ये लिंक कभी भी टूट सकता है। ये लिंक 40 मिनट का था शायद, ये लिंक 5 मिनट्स में वो हो जाएगा सर, 5 हाँ हाँ मिनट्स हाँ, में। तो ये लिंक चला जाए तो आप इसी लिंक में मैं रहूंगा, अभी आप आ जाइए इसी लिंक में। अगर ये लिंक टूट जाए तो ठीक है, आई एम देयर। 8 बजे तक हम लोग ये बातें करेंगे। कोई एडमिशन के लिए बात कर रहा है, तो एडमिशन के लिए जो भी बात कर रहे हैं आप देखिए, वो मुझे अलग से व्हाट्सएप में दे दीजिए, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। वो फॉर्म फिलअप करके आप भेज दीजिएगा। 11 सितंबर से 10 बैचेस स्टार्ट होने जा रहा है, तो दैट इज डिफरेंट इश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या था। सर क्वेश्चन है, when romance and witness both are present, when विटनेस, romance and विटनेस, wittiness both are यस, present. ओके, रोमांस एंड विटनेस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, देखिए अगर आपका लेटर के इस तरह से
देखिए कोई इस तरह से लिख सकता है, तो इसमें क्या होता है, एक एंगल आ रहा है, एक एंगल से क्या होगा, आपका एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ जाएगा, आपका जजमेंटल एटीट्यूड बढ़ जाएगा। मतलब आप अगर सपोज किसी को प्यार करते हो तो उसके साथ डेटिंग पे जाओगे, तो उसके लिए कुछ आपको कुछ सरप्राइज देना होगा उसको, इस तरीके से आपको आपका इस तरह का एटीट्यूड होगा आपका, तो आपको टाइम लगेगा सरप्राइज देने के लिए, गिफ्ट खरीदने के लिए, जो भी देना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह से लिखता है, इसमें भी रोमांस आता है, एंड अगर कोई इस तरीका से लिखता है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक नॉट आ रहा है, हैव यू नोटिस देयर इज अ नॉट, देयर इज अ नॉट, नॉट की जैसा बन रहा है ना, टाई में जो नॉट रहता है उस नॉट की जैसा बन रहा है। ये नॉट क्या होता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन ये नॉट अगर कोई मतलब ग्राफोलॉजिकली कहीं पर ये नॉट है, तो उसको कंफ्यूजन हो सकता है उस नॉट के लिए। लेकिन लेटर के में अगर नॉट आ जाए तो क्या होता है, रोमांटिक कंफ्यूजन। रोमांटिक कंफ्यूजन मतलब क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे गिफ्ट खरीदने के लिए, आपको क्या चाहिए, किस तरह से आपको ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब सपोज आपको आपका स्टाइल कैसा होगा, लेटर इस तरह का के में आप हो जाओगे बहुत ज्यादा स्टाइलिश, बहुत ज्यादा विटी, देन एंड देन यू विल आंसर व्हाटएवर ही इज आस्किंग, यू विल आंसर, ठीक है। एंड इस तरह में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, बट द कंफ्यूजन इज रोमांटिक कंफ्यूजन, दैट इज नॉट बैड एक्चुअली, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट So there नेक्स्ट से क्वेश्चन, क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर चैट में एक क्वेश्चन है सर, राजेश सर ने पूछा है के एंड हिंदी आर सेम। हिंदी में क्या? सर के एंड हिंदी में आर रा यस यस आर सर, यस सेम। सर। हिंदी में रा क्या? हाँ, हिंदी में रा। Hindi वो raw, कैसे लिखता है? so without stem, the same formation. विदाउट स्टेम? Just erase your stem. इस तरीका से? Hmm. इस तरीका से? हाँ, ये हिंदी में रा है सर। Graphical meaning is the same. Can you explain something? यस मैम, यस सर, क्या? ग्राफिकली मीनिंग सेम है इसका, के में स्टेम होता है, इसमें स्टेम नहीं है। बांग्ला में भी बहुत सारा लेटर है ऐसा, आर यू यस अवेयर? सर, यस सर, यस सर, तो यस उसका मीनिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम मीनिंग समझेंगे या सर। अलग? रोमांस का तो सर ये जो नॉट आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नॉट, या फिर सपोज लेटर 2 में भी एक होता है, एक ये वाला पोर्शन है ना, राइट। लेटर 2 में भी ऐसा हो सकता है। तो अगर कहीं पर मैं ये जो स्टेम रहता है, ये स्टेम डिनोट करता है हम लोग, मैं खुद को डिनोट करता हूँ, ठीक है, मैं खुद को डिनोट कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा आ रहा है एंड फियर ज्यादा आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अटैचमेंट एंड फियर, ये सब कुछ वहां पे आ रहा है। अटैचमेंट से ही फियर होता है, ठीक है। मैं अपने चाइल्ड को अगर प्यार ज्यादा करूं, ठीक है, मैं अपने चाइल्ड को अगर बहुत ज्यादा प्यार करूं, तो मेरे साथ क्या होगा, उसका अटैचमेंट बढ़ जाएगा, एंड दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। क्या उसका पास्ट बुरा रहा, ओके, उसका पास्ट जो भी रहा, जो भी है उसका, ये उसका प्रॉब्लम है, लेट इट बी, लेट इट बी। यू जस्ट स्प्रेड योर लव, एंड लव का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखिए। अगर मैं उसके साथ रिलेशन में रहूं, उसके साथ रिलेशन पे रहूं, एंड उसका मेरे रिलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इन फ्यूचर, मेरा क्या फ्यूचर होगा, मेरा करियर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सबसे पहले ये लव का लिमिटेशन मत करो, लव को लिमिटेड मत करने दो, रहने दो भी नहीं, लिमिटेशन कुछ कहीं पर लव नहीं रहेगा लिमिटेशन करने से। लव एक के साथ मत करो, ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन आ जाते हैं, ठीक है। राइटिंग से लव मैरिज कैसे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ अच्छा, कोई सर ने पूछ रहा था क्या क्वेश्चन, लेटर रॉ के बारे में। लेटर के एंड हिंदी में लेटर आर ओके का सेम सिग्निफिकेंस। ओके, मैं थोड़ा वो बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि हमारा भी शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, ये मेरा स्टेम है, दिस इज माई सेल्फ, ठीक है। मुझे जरा पिन कर दो मेरे इधर। हाँ सर, कर दिया सर। ठीक है, तो इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, अब देखिए, दिस इज माई सेल्फ, आई एम स्टैंडिंग हियर। तो अगर मैं इस तरह से किसी का इमोशन रिसीव करूंगा तो यहाँ पे लव आ जाएगा। एंड सपोज इन केस ऑफ लेटर टू में भी इस तरह का एक जगह आता है, लेकिन वहाँ पे लव नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे एंगल आता है। एंगल मीन्स स्ट्रेस, कैलकुलेटिव एबिलिटी वो दिखाता है। एंड ये दिखाता है कैलकुलेटिव एबिलिटी रिगार्डिंग रोमांस। अंडरस्टूड? कैलकुलेटिव एबिलिटी रिगार्डिंग रोमांस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नंबर 7 वाला क्वेश्चन, साइन ऑफ लव मैरिज ना क्या था? स्टाइलिश, विटी इज अ साइन ऑफ लव मैरिज। वो तो स्टाइलिश, मैंने विटी। बताया। अरेंज नंबर, मैरिज, अच्छा हाँ अरेंज सर, मैरिज एक्चुअली ये होता है हम लोगों का माइंड सेट। ये ऐसा नहीं है कि ये लिखने से वो लव मैरिज करेगा, ये लिखने से वो अरेंज मैरिज करेगा, लेकिन ये होता है हम लोगों का माइंड सेट, ठीक है। पहले देखिए, अगर कोई इस तरह से के लिखता है, इस तरह से के लिखता है, इस तरह से के लिखता है, तो इसमें क्या आ जाता है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने ही ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पर तो वो खुद खड़ा है, यहाँ से उसका स्टेम शुरू हो गया, इधर पे खत्म हो रहा है एंड वापस यहाँ पे आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। उसका अपने ही, उसका कोई ऑपोजिट जेंडर का जरूरत नहीं पड़ेगा लव करने के लिए, क्योंकि उसको सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Is it positive or negative? दिस इज ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर हुम। पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। नेगेटिव बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, पॉजिटिव है इसलिए कि वो बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर पा रहा है, वो अपने ही ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें एक सेल्फ डिपेंडेंट एटीट्यूड आ जाएगा। वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी पॉजिटिव आ जाती है, क्योंकि वो दूसरों से प्यार नहीं मांग रहा है, दूसरों से प्यार ढूंढ नहीं रहा है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, yes. एंड उसको बहुत ज्यादा प्यार मिलता भी नहीं दूसरों से, ठीक है। Sir, बहुत this ज्यादा type प्यार of नहीं भी मिलता दूसरों से। हाँ बताइए। sir, this type of buckle case shows defines character, no sir? नहीं समझा, एक बार और बताइए। Defines character. That means easily they will not agree with anything. They have some argument like this. No, Right. defines character. अभी भी नहीं समझा, आपका क्वेश्चन क्या है? ये इसमें क्या This होता है? buckle type of K, no, this buckle in the K, when it is Okay. buckle shape, that means they have the defines character. That means easily they will not agree with anything. Yes, obviously you are 100% That's why right. that's why they are dependent. Right, Not right, dependent on others. That's why they are independent. right. He thinks this is a soul character, okay? तो उसके लिए Yes. ऐसा लगता है कि लव मेरे अंदर ही हो रहा है, लव मेरे अंदर है, ये दूसरों के साथ मुझे ढूंढने का जरूरत नहीं है मेरा, Exactly. ठीक है। Yes. अच्छा Sir, one next more question. question. So one more questions. आपने कहा कि जो 2 में जैसे एंगल आ जाता है, तो what is the ideal way to write 2? आइडियल कहना बहुत इजी नहीं है, एक एक के लिए एक एक को आइडियल हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए, ये होता है किसी के लिए आइडियल, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। लेकिन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्या था शायद चीटिंग नहीं, नंबर 10 या 12 नंबर शायद क्वेश्चन था वो। 13 नंबर का क्वेश्चन था, 13 नंबर का क्वेश्चन था। तो देखिए, ये आइडियल आप जब कहोगे, यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा आ रहा है। एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। जजमेंट कर रहे हो आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए, बहुत सारा गिफ्ट खरीद रहे हो, आपको सोचना पड़ रहा है उसका क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ठीक है।
लेकिन ये एनालिटिकल एबिलिटी या तो जो एंगल हो रहा है ये थोड़ा कम कर दीजिए एंगल, तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक यू शेप के जैसा हो रहा है ना। यू शेप में Yes. क्या होता है, यू शेप में क्या आता है, तो एनालिटिकल एबिलिटी कम हो जाएगा। ये भी अच्छा है किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी कम हो जाएगा, जजमेंट कम होता रहेगा। जजमेंट, आपको जजमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको क्या आ जाएगा, जजमेंट की जगह पर आपने बिलीफ आ जाएगा, बिलीफ, आप अपने लव को बिलीव करने लगोगे। दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि यहाँ पे और भी अच्छा होता है क्या, स्पिरिचुअलिज्म आ जाते हैं, स्पिरिचुअल थिंकिंग आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल इज रिलेटेड टू आवर बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो इसमें स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज्यादा आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, sir. यस, तो एक एक के लिए एक एक का अच्छा sir, होता है, one more thing. आइडियल होता है एक एक के लिए। किसी किसी And को what ये about ideal that? होता है। हाँ Yes, बताइए। yes. I was talking about this one, the last one. ओके, दिस इज आल्सो गुड। दिस इज थोड़ा कंफ्यूजन होता है लव के लिए, तो लव में कंफ्यूजन होना कोई बुरा बात नहीं है। दिस इज आल्सो गुड, क्योंकि यहाँ पे आपका इमोशन दूसरे के साथ, दूसरों का जो इमोशन होता है एंड आपका इमोशन वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, वो मिक्सचर करके आप रिलीज कर रहे हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन वहां पे आएगा, लेकिन दैट इज आल्सो गुड, नॉट बैड, नॉट वेरी बैड। नेक्स्ट, हु कैन चीट? चीटिंग कौन करेगा? चीटिंग एटीट्यूड देख लीजिए, चीटिंग कौन करेगा? चीटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन इस तरह से जो लिखता है वो चीटिंग करने का आदत बहुत ज्यादा रहता है इसको, मतलब वो लव में चीटिंग बहुत ज्यादा होता है। जो ये सेगमेंटेशन, जिसको हम ग्राफोलॉजी में सेगमेंटेशन कहते हैं, सेगमेंटेशन मतलब यहाँ पर एक लाइन दिया, नेक्स्ट ये लाइन दिया, नेक्स्ट ये लाइन दिया। ठीक है, पेन 3 बार उठाया, हम लोगों का पेन 3 बार उठाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक गैप आ रहा है, हैव यू नोटिस देयर इज अ गैप, तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन इन ग्राफोलॉजी। तो इसमें क्या आता है, चीटिंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 10 नंबर क्वेश्चन क्या था? 10 number question है, how do we select life partner in present सिलेक्ट days? लाइफ पार्टनर। ओके, प्रेजेंट सिनेरियो में सिलेक्ट लाइफ पार्टनर हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं? दिस इज वेरी कॉमन कि मुझे किसी को बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा उसको बहुत बार, उसके तरफ देखा, उसके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, उसके बाद मैंने देखा कि उसको ब्लू कलर पसंद है, तो मुझे भी ब्लू कलर पसंद है। उसको पानी पूरी पीना पसंद है, मुझे भी पानी पूरी पसंद है। तो उसका एक्चुअली हम लोग देखते रहते हैं उसका क्या अच्छा ही है, और क्या मेरे साथ क्या सेम एटीट्यूड कहाँ पे हो रहा है। तो जो जहाँ पे मिक्सचर हो रहा है, मतलब सेम एटीट्यूड हो रहा है, वहां पे हम देखेंगे कि इसी तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका खराब चीज नहीं देखते हैं हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में, है ना। तो आफ्टर मैरिज जब उसका खराब चीज हमारे सामने आते हैं, तब क्या होता है, तब प्रॉब्लम शुरू होता है उधर से। इसीलिए प्रेजेंट सिचुएशन में लव मैरिज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अंडरस्टूड? लव मैरिज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है? ओवर एक्सपेक्टेशन। हम लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं। एक्सपेक्टेशन कहाँ पे होता है? मेरे पास एक प्रोडक्ट है, वो मुझे सेल करना है, उससे मुझे पैसा मिलेगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज एक्सपेक्टेशन। लव इज नॉट, लव में एक्सपेक्टेशन करना जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, इफ यू लविंग समवन एंड मतलब योर सैटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली विल कम if there is a real love. Understood? You don't need to depend on other person कि वो मुझे लव करे या ना करे। तो मैक्सिमम मैं बहुत इजी तरीका से कह दिया, लव मैरिज में डाइवर्स ज्यादा होता है, तो ऐसा बात नहीं है, बहुत इजी ये नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है तभी कोई कपल डाइवर्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम क्या है? प्राइमरी प्रॉब्लम होता है उसके साथ एक्स्ट्रा क्या कह रहा था मैं, मतलब जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेशन, राइट, एक्सपेक्टेशन वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, तो नंबर 12 नंबर क्वेश्चन था मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस। ये आप एक बार देख लीजिए, ये आप कोरिलेट कर लीजिए कैसे और क्यों लव मैरिज में डाइवोर्स ज्यादा होते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट लव मैरिज, बट हम लोगों को कैसे पता चलना चाहिए वो पहले देखिए। एक लड़की कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी,
सपोज 2 साल पहले एक लड़की आई थी जो हैंडराइटिंग था उसका, मैंने देखा उसका कैरेक्टर क्या है, उसका स्किन कलर थोड़ा ब्लैकिश है एंड उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उसको अच्छा नहीं लगता कि दूसरा मुझे, मतलब दूसरों के साथ ज्यादा बात नहीं करता, उसको वो समझता है मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, वो क्लास में अलग अलग करके बैठता था। तो एक दिन किसी एक लड़का ने वो लड़का का कैरेक्टर क्या था, वो लड़का भी मेरे पास आया था एंड उसका हैंडराइटिंग में देखा कि वो बहुत ज्यादा जो साइकोलॉजी में ओसीडी प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, मतलब एक काम करता है तो करता ही जा रहा है, वेरी बोरिंग नेचर। तो वो लड़का इसलिए किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है वो। हाँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये ओसीडी प्रॉब्लम की वजह से कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन वो लड़की के साथ एक दिन उसने एक साथ बैठ के कुछ देर उसके साथ कुछ काम किया एंड उस लड़की ने कुछ हेल्प कर दिया था उसका। तो उसके बाद उस लड़का को ऐसा लगने लगा कि ये लड़की मुझे हेल्प किया तो उसका तो ओसीडी प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा, वो उसके लिए फीलिंग्स आ गया उसके ऊपर। तो एक डायरी लिखना शुरू किया, एक डायरी, 2 डायरी, 3 डायरी, खत्म हो गया। उसका बाल अच्छा है, आंखें खूबसूरत है, गाल अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये सब लिखते लिखते उसका 2 डायरी फिनिश हो गया। तब एक दिन वो डायरी उस लड़की के हाथ में गया, तो वो लड़की समझा कि मेरे साथ तो कोई लड़का ठीक तरीके से बात भी नहीं करता, लेकिन ये लड़का मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए 3 डायरी लिख दिया मेरे ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लव का कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओनली द ओसीडी प्रॉब्लम के लिए वो लड़का ऐसा कर रहा था। ठीक है, दोनों में कुछ देर बाद दोनों में रिलेशनशिप हुआ एंड 2-3 मंथ्स, ये बच्चा लड़का है, बच्चा है ये दोनों ही, मतलब 8-9 में शायद पढ़ता होगा। तो कुछ दिनों बाद झगड़ा शुरू होने लगा, वो लड़की को बहुत बोर लगने लगा, उसके बाद डिटैच हो गया। बहुत कुछ हो गया था इसके बीच में भी, तो मैं उसको बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ आपको, एंड उसका भी कोई हो सकता है मेरे वेबिनार में अभी है, तो आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट हर। सो बहुत सारा स्टोरी है। तो यहाँ पे आप देखिए लव क्यों हो रहा है, ये सेम स्टोरी आप अपने ऊपर भी देखिए, सेम तो नहीं हो रहा है किसी के साथ। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों लव मैरिज में डाइवर्स सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो तो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है ठीक तरीके से, वो सिलेक्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मुझे वो अच्छा लगने लगा है इसलिए। ठीक है, उसका नेगेटिव साइन मुझे नहीं दिख रहा है एंड उसका लव का कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्टिविटी तो चाहिए, मेरे करियर के ऊपर ये क्या होने वाला है, क्या असर करेगा ये रिलेशनशिप, ये सब कुछ चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का। सर वन क्वेश्चन। हाँ श्योर। हाँ सर, टीनेजर्स के लिए कौन सा के अच्छा रहेगा? टीनेजर्स के लिए कोई आइडियल के नहीं है, उस तरह सा कोई आइडियल के नहीं है, लेकिन जो चीटिंग वाला के वो ना लिखो तो भी अच्छा है, एंड जो इस तरह से भी के लिख सकता है, इस तरीके से भी कोई के लिख सकता है, इस तरीके से भी के लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड लेकिन छोटा के की जगह, मतलब सपोज इन बिटवीन इन बीच कोई लेटर, इन बिटवीन द लेटर सॉरी वर्ड, कोई अगर छोटा के स्मॉल के की जगह अगर कोई बड़ा के लिख देता है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही बुरा है। Okay. वो एक बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? I have a question. हाँ, Sir, I have a question. Yes. Sir, if anyone is having in a live-in relationship, तो उसका के कैसे रहेगा सर? उसका के How कैसा would we रहेगा? understand कि he is in love? No. मतलब वो लव में है कि? हाँ. See, पहली बात तो ये है लिविंग रिलेशनशिप में लव रहता है या नहीं, ये आप लव को मतलब लिमिटेड मत करो। लव इज नॉट रिलेटेड टू ओनली दैट पर्सन आई एम लिविंग विथ हर और नॉट। ठीक है, लव इज नॉट लाइक दैट। लव को पूरी सब जगह पे फैलने की कोशिश करो। ठीक है, ओनली रिलेशनशिप में अंदर सपोज मैं इस सब्जेक्ट को लव करता हूँ तो इस सब्जेक्ट को भी मेरा अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट में लव करके पढ़ाता हूँ सबको। ठीक है,
तो लिविंग रिलेशनशिप में भी लव हो सकता है एंड लिविंग रिलेशनशिप में भी अटैचमेंट बढ़ने का चांसेस रहता है, अटैचमेंट एंड सेक्स बोथ कम्स, ठीक है। उसके बाद ही क्या होता है, फियर शुरू हो जाता है, सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सर आपको मेरा देखना एक पड़ेगा क्वेश्चन वहाँ है। पे। हाँ क्या? हमारा भी एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई मतलब लव मैरिज या लव रिलेशनशिप में हो रहता है तो वहाँ पे तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों में एक्सपेक्टेशंस मतलब अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, मैं जैसा प्यार करती हूँ और करता हूँ ठीक है, मैं वैसा ही रहना चाहती हूँ या चाहती हूँ, बट ऐसा होता है ना कुछ टाइम बाद एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी मतलब नेचुरली बिल्डअप हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि वो मैंने उसके लिए कुछ किया, मतलब थोड़ा छोटा सा भी कुछ काम अगर मैं उसके लिए किया तो अंदर ही अंदर मतलब होता है वो जो ना, काश वो अगर मेरे लिए भी करता तो अच्छा लगता, दिल खुश हो जाता, मतलब ऐसा कुछ फीलिंग होता है। तो इसके बारे में क्या मतलब आप अगर थोड़ा बताए तो अच्छा होगा। पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, वो एक्सपेक्टेशन ना लेके एक महीना वो बिना एक्सपेक्टेशन के उसके साथ लाइफ बिताओ, आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अंडरस्टूड? एंड कोई एंड नॉट ओनली दैट, ये एक्सपेक्टेशन रहने से एक और चीज होता है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल फील, एक अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, आपको ऐसा महसूस होने शुरू हो जाएगा कि मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। प्यार में क्या होता है, सरेंडर भी होना चाहिए, सरेंडर, तो उसको भी सरेंडर करना पड़ता है, आपको भी सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन वहां पर तो बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो आप सरेंडर करो अपने आप को, डिवोशन करो, डेडिकेशन रहेगा वहां पे, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आने मत दो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्ट करो, सपोज ही इज ए, मानो कि वो गॉड है आपके लिए, ठीक है, गॉड का अनलिमिटेड पावर है, इसलिए उसको प्यार करते हो, तो आपको क्या चाहिए, गॉड का अनलिमिटेड पावर चाहिए या गॉड चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली गॉड चाहिए। यस, तो उसका अनलिमिटेड पावर के ऊपर डिपेंड, पावर इज एक्सपेक्टेशन मान लो आप, ठीक है। तो आपको उस एक्सपेक्टेशन के प्यार नहीं करना है, गॉड को प्यार करना है, तो आप उसको गॉड मान के प्यार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो आपके ऊपर ध्यान दे या ना दे, आपको छोड़ के चला जाए या आपके साथ रहे, ये भी मत देखो, मुझे उससे प्यार है, एंड आई विल लव टिल माय लास्ट ब्रीथ। अंडरस्टूड? दैट इज लव, दैट इज रियल। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, कोई पूछ रहा था कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछ रहा था। अच्छा सुषमा जी, हाँ सर। सुषमा जी, वो सर्टिफिकेट वाला जो लिंक होता है, फीडबैक लिंक, वो एक बार यहाँ पे डाल दीजिए, एंड जो नया है यहाँ पे वो अपना नंबर दे सकते हो, हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें हम ऐड कर देंगे आप, ठीक है। ठीक है सर। Sir, one thing, through graphology, sir, when the writing slant is different, two persons, they love with each other, but their slant is different. Sometimes there are some arguments arise in between them. By changing that slant, that variation, can we give Yes, some yes, I'm telling solution? you, I'm coming. I have some questions regarding that. मैं आपको उस क्वेश्चन के टाइम आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन में आपके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आ रहा था, हम लोगों का टाइम शॉर्टेज हो रहा है, बताइए कुछ क्वेश्चन आ रहा था किसी का, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई है आजकल, क्यों है आजकल इतना, क्या ऐसा लोग मैरिड लाइफ के लिए सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में जाते हैं। सी, एक्स्ट्रा मैरिटल हम लोगों का एक टॉपिक है, हम लोग कैसे वो डिनोट कर सकते हैं, हम लोग हैंडराइटिंग से वो पता चल सकता है, जो भी है दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तभी जब यू आर नॉट सेटिस्फाइड। कैसे सेटिस्फेक्शन नहीं है, जब आपका ब्रेन ओपन है,
किसके लिए ओपन है? लव नेगेटिव के लिए भी ओपन एंड पॉजिटिव के लिए भी ओपन। अंडरस्टूड? नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, दोनों के लिए जब ओपन होता है तब कोई भी नेगेटिव आ जाते हैं सामने, हम उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी हम देखेंगे एक टाइम वो अगर मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है, सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, तब एक्स्ट्रामैरिटल के ऊपर चला जाता है, या बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम आ जाते हैं, तब कोई एक्चुअली एक्स्ट्रामैरिटल क्यों करते हैं? आप देखिए, किसी को अगर आप बहुत प्रेस कर दोगे, बहुत अच्छा बोलोगे उसको, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी कोई अच्छा बोलता है तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। एंड ये अच्छा अगर कोई दूसरों के से मैं सुन लेता हूँ तो मैं उसके तरफ जस्ट लाइक ए मैग्नेट मैं उसके तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी एक्स्ट्रामैरिटल आने का चांसेस बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? who can मैंने express his love so easily? Who can express his love so easily? अच्छा, कोई आपको प्रपोज नहीं कर पा रहा है और आप किसी को प्रपोज नहीं कर पा रहे हो, तो ये कैसे हैंडराइटिंग से पता चल जाएगा? देख लीजिए, दिस इज वेरी इजी। कोई भी हैंडराइटिंग अगर आपका स्लैंट राइटवर्ड स्लैंट रहेगा तो वो बहुत ज्यादा इजीली अपना दिल की बात कह सकेगा। ठीक है, देखिए कोई लिखता है तो यहाँ पे राइट वर्ड जा रहा है ना, ये राइट साइड में टिल्ट हो रहा है ना, राइट साइड में टिल्ट हो रहा है, तो ये राइट साइड में अगर टिल्ट हो जाएगा तो वेरी इजीली यू कैन कोई भी लेटर अगर राइट साइड में अगर टिल्ट होता है तो आप अपना इमोशन, दिल में जो कुछ है, बहुत इजीली आप किसी को भी कह सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अगर इस तरह से जो लिखता है, ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हो रहा है, हैव यू नोटिस? दिस इज अ लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, तो लेफ्ट साइड के तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट साइड के अगर जाने से क्या होगा? आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या होगा? इसको ऐसा लगेगा कि मुझे अगर किसी को प्यार है तो प्यार है, रहने दीजिए, मैं नहीं बोल सकूंगा। अगर वो बहुत ज्यादा मेरे साथ क्लोज हो जाए एंड थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंडशिप हो जाए, बढ़ने लगे, तो एक दिन बहुत ज्यादा दिल में करेज लेके, बहुत कुछ पूजा अर्चना करके, बहुत याद करके उसको कह दूंगा शायद, लेकिन कहने का चांसेस बहुत कम होता है इसमें। अंडरस्टूड? ये लोग बहुत ज्यादा कह नहीं पाते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, कौन सा, ये जो वेरी कॉमन है, कौन सा लोग जो डिलेमा में रहते हैं? डिलेमा मतलब क्या होता है? जो मैं इसको कहूं या ना कहूं, कहूं या ना कहूं, आज कहूं, ठीक है छोड़ दीजिए, कल कह दूंगा। ठीक है, मतलब आज कहूं या ना कहूं, इससे कहते कहते कोई और उसको प्रपोज करके ले जाते हैं, तो दैट इज वेरी कॉमन। तो दिस इज लाइक, अगर आपका हैंडराइटिंग सीधा होता है, मतलब स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि आप वो क्या चाहिए आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेफ्ट वर्ड स्लैंट में क्या होता है? वो कह नहीं सकता। राइट वर्ड स्लैंट में क्या होता है? बहुत इजीली कह सकता है। एंड सीधा होता है तो क्या होगा? तो वो कह सकता है, वो कह भी सकता है, ना भी कह सकता है, मतलब उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे कहने से क्या होगा। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा उसमें। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, I think, so sorry to cut you in between, sir. yes, yes. सर और 5-7 मिनट है सर, ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा फिर। ओके, 5-7 लिमिट एक्सपायर हो जाएगा। मैं जल्दी कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। When romance is an exam for a person, romance is an exam, you know what is that? रोमांस इज एग्जाम। कोई मेरे पास आया था एक बार कि मैं एक दिन रोमांस किया था आपके साथ, लास्ट वीक में रोमांस किया था आपके साथ, तो लास्ट मिनट हो गया ना, आज क्यों करूं आपके साथ, इस तरह का एटीट्यूड था उसका। तो इट्स लाइक ए रोमांस इज एग्जाम फॉर दैट पर्सन। अंडरस्टूड? जो एवरीडे नहीं रहता, एग्जाम तो एवरीडे नहीं कह सकता,
तो ये कैसा होता है, इस तरह का हो सकता है, मतलब ये स्टेम फाड़ के निकल जाता है लेफ्ट में। अंडरस्टूड? ये होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? रोमांस इज पास्ट लाइफ नॉट प्रेजेंट, मतलब पास्ट लाइफ में अफेयर था, और ऐसा मत कहो कि उसका पास्ट लाइफ में अफेयर था, इस तरह से मत देखो। मतलब रोमांस इज पास्ट फॉर मी, सपोज आई हैव माय वाइफ एंड हो सकता है मुझे उससे ही प्यार था, लेकिन अब प्रेजेंट में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, वो प्यार नहीं रहा वहां पर, तो पास्ट में प्यार था, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरह का हो जाते हैं, मतलब ये स्टेम कवर करके लेफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये स्टेम होता है हम लोगों का प्रेजेंट सिचुएशन, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। ठीक है, एंड दिस इज आवर पास्ट, दिस इज आवर प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा कोई पूछ रहा था वो सेकंड वेबिनार है, वो एग्जाम में कैसे बैठे। मैम आप एक काम कीजिए, मैं आफ्टर दिस वेबिनार मुझे व्हाट्सएप में डाल दीजिए, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोसेस ओरिएंटेड रोमांस। प्रोसेस ओरिएंटेड रोमांस क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत लोग अभी होता है ये करता है। मतलब क्या होता है, सपोज मैं किसी के आपके साथ डेटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ डेट में जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोसेस ओरिएंटेड हूँ। फर्स्ट मैं आपके साथ लंच करूंगा, उसके बाद आपको लेके उस नदी के किनारे बैठूंगा, आपके साथ बातें करूंगा, आपका फिंगर इस तरह से टच करूंगा, तो ये होता है एक प्रोसेस, एक प्रोसेस में मुझे रहना है हमेशा। सो दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड रोमांस। ठीक है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, तो मेरा हाथ आपका हाथ पकड़ना था, आपका फिंगर टच करना था, वो उस जगह पे बैठ के, तो वो लंच करके करके अगर टच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसका हैंड राइटिंग देखिए कैसा हो सकता है, मतलब के देखिए ग्राफोलॉजी में इसको कहते हैं मैकेनिकल के, मैकेनिकल के। ठीक है, अंडरस्टूड? इसको कहते हैं मैकेनिकल के। इसमें और भी ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बॉडी में इफेक्ट करता है हम लोगों के। ठीक है, बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हम लोगों का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे लंग के ऊपर। ठीक है, उसका जो हम लोगों का जो सांस लेने का ताकत है, यहाँ पर देखिए ये जो एक मिरर इफेक्ट है, एक मिरर इफेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आके इधर जा रहा है, तो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सांस लेना और छोड़ने से कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। तो ये लोग बहुत सारे लोग नींद में, स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो सकता है उसका, स्लीपिंग में सांस अटक जाता है, किसी किसी का स्नोरिंग प्रॉब्लम रहता है, वो भी इसके में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है प्रेजेंट सिचुएशन में। इसको कहते हैं मैकेनिकल के, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड। दे आर नॉट रिलेटेड टू बहुत ज्यादा इमोशन फीलिंग्स, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड। और एक क्वेश्चन छूट गया सर सर, इसका वही है रेमेडी क्या है? फिर रेमेडी क्या है? के चेंज करके देने में रेमेडी हो जाता है? हाँ, के चेंज करो तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। तो इसके बदले कौन सा कौन सा के लिखना अच्छा नॉर्मल रहेगा कर दो, जिनका ऐसे टाइप की? नॉर्मल कर दो, नॉर्मल नॉर्मल कर दो, इस तरीके से नॉर्मल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से नॉर्मल कर दो, या इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक क्वेश्चन है ना, वही नो टाइम फॉर लव और वेरी इम्पेशेंट। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू। There is another question, when no time for love, very impatient. ओ इम्पेशेंस, ओके इम्पेशेंस मैं मिस कर गया था, अभी लिंक शायद एक्सपायर हो जाएगा, आप एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या बोल सकते हो। इम्पेशेंट में क्या होता है, अगर आपका ये टच नहीं रहता, ये गैप आ जाते हैं, दोस पर्सन आर वेरी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, वेरी वेरी इम्पेशेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, जिसका यहाँ पे गैप हो रहा है, ये इम्पेशेंस के वजह से होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Is there any more question?
आई थिंक 20 क्वेश्चन था, मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। हम लोग जिसने अपना नंबर दिया है वो नंबर ऐड कर दीजिए, सुषमा मैम। हाँ सर, हाँ सर। नंबर ऐड कर देना हमारे ग्रुप में। सर नीड वन गाइडेंस योर, मैं स्ट्रोक थेरेपी करती हूँ जैसे आप गाइड करते हो, तो मेरा बीपी था, बीपी कम हो गई, 2 महीने से मैं नॉर्मल हूँ। आई टोल्ड माई वन फ्रेंड, तो वो भी बोल रही मुझे भी प्लीज गाइड करो, तो मैं उनकी हैंडराइटिंग ली है। Obviously, आप मुझे व्हाट्सएप में उसका हैंडराइटिंग भेज उनको, दीजिए, मैं उसको गाइड जरूर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनको बोली कि आप 1-2 महीना प्रैक्टिस करोगी तो एक्सपेक्ट मत करो, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड रेगुलर यू हैव टू प्रैक्टिस। बोलते विल प्रैक्टिस करूंगी, उसमें क्या है, ओनली 10 मिनट्स भी लगता है। आपका बीपी कितना दिन में ठीक हुआ? आई थिंक सर 1 or 2 months में सही हो गई सर। 1 month सोबर मैंने मेडिसिन भी छोड़ दिया सर। हाँ, बहुत 1 month सोबर में मैंने। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं ऑब्वियसली आई मस्ट ट्राई माय बेस्ट। आई थिंक लिंक रिकॉर्डिंग मिलेगा। सुषमा जी कितना टाइम है हम लोगों के पास? सर 2 to 3 minutes सर। 2 to 3 मिनट रिकॉर्ड मिलेगा सर? हाँ, रिकॉर्ड मिल जाएगा, मैं YouTube में डाल दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट डे से नेक्स्ट वेबिनार हम लोगों का गूगल मीट में होगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक एक्सपायर हो जाते हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट डे से हम लोगों का वेबिनार गूगल मीट में होगा, एंड रिकॉर्डिंग नेक्स्ट दिन से मिलेगा या नहीं मुझे पता नहीं, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा शायद। ओके सर, क्योंकि मिस कर दिया पहले वाले 5 क्वेश्चन हम मिस कर दिए। क्या मिस कर दिया था? तब पहले वो जो ऑब्जेक्टिव लाभ के पहले जो डिस्कशन हुआ था ना, ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, मैं वो डिटेल में समझा दूंगा अपने बाद में, मतलब व्हाट्सएप में आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है? वो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम तो अभी नहीं है, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है? इसलिए पूछ रहे थे। हाँ। नंबर 4 में क्या था? नंबर 4 पे शायद था हैंडराइटिंग, रोमांस एंड सेक्सुअल डे ड्रीमिंग, ऐसा कुछ था शायद। तो वो मैंने एक बार देख लीजिए। जिसका अपर जोन ये बेलून के जैसा होता है, ये बेलून के जैसा लेटर एल लिखता है, इसके साथ लेटर जी भी बहुत मोटा हो जाता है, मतलब बेलून के जैसा हो जाते हैं, ठीक है? इसमें डे ड्रीमिंग, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग, सेक्सुअल डे ड्रीमिंग, अच्छी नजर से दूसरों को देखना इसको पसंद नहीं होता, ठीक है? ये लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट बताते हैं, कोशिश करते हैं बहुत स्मार्टली दूसरों के सामने अपने आप को पेश करने के लिए, लेकिन उसका नजरिया बहुत अच्छा नहीं रहता। टोटल हैंडराइटिंग ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा ही होता है, ठीक है? डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा आ जाते हैं। सर मेरा ये फर्स्ट वेबिनार मैं आपका ज्वाइन कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि राइटिंग से हम कैसे, अभी किसी ने पूछा कि उन्होंने बीपी अपना ठीक कर दिया, तो राइटिंग से हम ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली राइटिंग से, दैट इज कॉल्ड ग्राफोथेरापी, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में साइनेप्स होता है, ठीक है? अभी शायद लिंक चला जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप में बताइए, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, एंड आई होप यू ऑल आर वेल। इससे हम मिलेंगे, कभी एक्सपायर होने वाला है, तो हम लोगों का जो